नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर क्लिक करें, ताकि दिन की सारी अपडेट आपको एक ही वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की राज्यव्यापी हड़ताल, भोपाल के अम्बेडकर पार्क में शिक्षकों का जमावड़ा। मैहर में सड़क हादसा, 3 युवकों की दर्दनाक मौत। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में धर्मांतरण का मामला, कई शिक्षक और पटवारी गिरफ्तार। एमपीपीएससी एसईटी 2025 परीक्षा के लिए किए गए आवेदन शुरू। इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने आवारा कुत्तों को लेकर दिए सख्त आदेश। एमपी नीट पीजी काउंसलिंग राउंड 2 के नतीजे हुए जारी। और अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की राज्यव्यापी हड़ताल। मध्य प्रदेश में कल सारी शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्यव्यापी हड़ताल की। राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में हजारों शिक्षकों ने एकत्र होकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, कर्मोन्नति, वेतन विसंगतियों को दूर करना और गेस्ट टीचर्स को नियमित करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। हड़ताल के कारण कई जिलों में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित रही। वहीं शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। सरकार की ओर से बातचीत के संकेत दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मैहर में सड़क हादसा, 3 युवकों की दर्दनाक मौत। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार बाइक एक ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवारों को संभलने का मौका नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने एक बार फिर तेज रफ्तार और सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवपुरी में धर्मांतरण का मामला, शिक्षक और पटवारी गिरफ्तार। शिवपुरी जिले में धर्मांतरण के एक गंभीर मामले में 3 शिक्षक, एक पटवारी और एक पादरी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि आदिवासी परिवारों को नौकरी, विवाह और आर्थिक मदद का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। पुलिस के अनुसार यह गतिविधि लंबे समय से चल रही थी, जिसमें 25,000 लोगों का धर्मांतरण कराया गया। वहीं शिकायत मिलने के बाद इस पर कार्रवाई की गई। मामले में धार्मिक संगठनों और प्रशासन के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून के खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। विदिशा में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल। विदिशा जिले में सामने आई एक तस्वीर ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बीमार पत्नी को इलाज के लिए ठेले पर अस्पताल ले जाता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस की सुविधा न मिलने पर उसे मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित स्वास्थ्य केंद्र से जवाब तलब किया है। यह घटना ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत को भी उजागर करती है। एमपी हाईकोर्ट का अहम फैसला, मोबाइल तोड़ने पर भी सबूत मान्य। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक तलाक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि यदि पति पत्नी के बीच में विवाद में मोबाइल फोन तोड़ दिया गया है, तब भी उससे जुड़े डिजिटल सबूतों को नकारा नहीं जा सकता। इस मामले में पति ने पत्नी के कथित संबंधों से जुड़े फोटो को सबूत के तौर पर पेश किया था। कोर्ट ने गवाहों और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तलाक की अनुमति दे दी। यह फैसला भविष्य में डिजिटल सबूतों से जुड़े मामलों में एक मिसाल माना जा रहा है। एमपी में मतदाता सूची से लाखों नाम हटे। चुनाव आयोग द्वारा जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में मध्य प्रदेश के करीब 42 लाख नाम हटाए जाने की जानकारी सामने आई है। आयोग के अनुसार यह कार्रवाई फर्जी, मृत या दोहरे नामों को हटाने के लिए की गई है। हालांकि कई नागरिकों ने अपने नाम गलती से हटाए जाने की शिकायत भी की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी वोटर लिस्ट की जांच करें और तय सीमा में आपत्ति दर्ज कराएं। यह प्रक्रिया आगामी चुनावों को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। इंदौर हाईकोर्ट बेंच का आवारा कुत्तों पर सख्त आदेश। इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने शहर के पर्यटन स्थलों और सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने नगर निगम को स्पष्ट आदेश दिया है कि कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने कहा है कि लगातार बढ़ रहे काटने के मामलों से नागरिकों की सुरक्षा खतरे में है। यदि आदेशों का पालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह फैसला आम नागरिकों और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर दिया गया है।
इंदौर का रेडीमेड गारमेंट व्यापार मंदी में। इंदौर में शादी के सीजन के बावजूद भी रेडीमेड कपड़ों के व्यापार में 30% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग, महंगाई और उपभोक्ताओं की घटती क्रय शक्ति इसके मुख्य कारण है। कई छोटे दुकानदारों और कारीगरों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। व्यापार संगठनों ने सरकार से राहत पैकेज और टैक्स में छूट की मांग की है ताकि व्यापार को दोबारा गति मिल सके। अटल बिहारी वाजपेयी जयंती पर सुशासन दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को मध्य प्रदेश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। प्रदेश भर में कार्यक्रम, संगोष्ठियां और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गईं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अटल जी का जीवन राष्ट्र सेवा, लोकतंत्र और सुशासन का प्रतीक है। इस अवसर पर कई विकास योजनाओं की समीक्षा भी की गई। सरकार ने अटल जी के विचारों को नीति निर्माण में अपनाने का संकल्प दोहराया। पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग के अनुसार 27 दिसंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे मध्य प्रदेश में ठंड और बढ़ेगी। रात के तापमान में गिरावट के साथ कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विशेषकर गेहूं और चना उत्पादकों को सतर्क रहने को कहा गया है। ठंड के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर असर। घने कोहरे और ठंड के कारण मध्य प्रदेश से गुजरने वाली कई ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है। कुछ ट्रेनों को देरी से चलाया जा रहा है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा करने से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिग्नल सिस्टम और लोको पायलट्स को अतिरिक्त सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। एमपीपीएससी एसीटी 2025 के लिए आवेदन हुए शुरू। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एसीटी 2025 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह परीक्षा 31 विषयों के लिए आयोजित की जाएगी। आयोग के अनुसार मुख्य परीक्षा 11 जनवरी 2026 को संभावित है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते आवेदन करें और आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें। यह परीक्षा राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए काफी अहम मानी जा रही है। एमपी नीट पीजी काउंसलिंग राउंड 2 के नतीजे हुए जारी। मध्य प्रदेश नीट पीजी काउंसलिंग के दूसरे राउंड के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। साथ ही मेडिकल कॉलेजों में सीट आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। जिन छात्रों को सीट मिली है, उन्हें तय सीमा में दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह खबर मेडिकल छात्रों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। पूर्व सीएम उमा भारती का जनता से संवाद। पूर्व सीएम उमा भारती ने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से मिलने का समय और संपर्क नंबर साझा किया है। उन्होंने कहा है कि वे आम लोगों की समस्याएं सीधे सुनना चाहती हैं। इस पहल को जनता से जुड़ने की एक नई कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। समर्थकों में इसे लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। भोपाल अयोध्या बाईपास परियोजना पर एनजीटी की रोक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने भोपाल अयोध्या बाईपास रोड प्रोजेक्ट पर अस्थायी रोक लगा दी है। आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के तहत बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। एनजीटी ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और पर्यावरणीय नियमों के पालन पर रिपोर्ट तलब की है। पर्यावरण संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। मध्य प्रदेश में पचमढ़ी सबसे ठंडी, अब ठंड होगी और भी तेज। मध्य प्रदेश के मौसम ने सर्दी का कड़ा असर दिखाया है। पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान मात्र 3.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो राज्य में इस सर्दी सीजन का सबसे कम है। प्रदेश के कई जिलों में सुबह कोहरा छाया रहा, हालांकि कुछ स्थानों पर कोहरे में कमी भी देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले दिनों में पारा और भी गिर सकता है, क्योंकि उत्तर से ठंडी हवाएं और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इस स्थिति में विशेषज्ञों ने लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने का भी आग्रह किया है, विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचाने के लिए। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट निवेश व रोजगार के लक्ष्यों के साथ आयोजन। 25 दिसंबर को ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन किया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कई अन्य केंद्रीय व राज्य स्तरीय नेताओं की उपस्थिति रही। समिट का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में भूमि पूजन, परियोजनाओं का लोकार्पण और निवेशकों के सम्मान समारोह भी शामिल रही। इसे प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक मील का पत्थर बताया जा रहा है। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ।